हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं बैक्टीरियल प्लाज्मिड के बारे में। हम देखेंगे बैक्टीरियल प्लाज्मिड क्या होता है और ये कहाँ पर पाया जाता है, इनकी संख्या क्या होती है, कितनी होती हैं और इनके फंक्शन क्या क्या होते हैं। इससे पहले मैं आपका कवर करवा चुका हूँ बैक्टीरियल डीएनए, यानी कि आपका न्यूक्लियोइड कवर करवा चुका हूँ। तो आगे थोड़ा बढ़ते हैं, एक पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर आपको ये बैक्टीरिया की चमक रही होगी, रोड शेप बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर है ये। आपको इसमें फ्लैजुला चमक रहा होगा। फ्लैजुला हम करवा चुके हैं कि फ्लैजुला क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं। इसी प्रकार से पीलस पढ़ा चुका हूँ मैं, क्रोमोसोम्स यानी कि आपका न्यूक्लियोइड पढ़ा चुका हूँ मैं, कैप्सूल भी पढ़ा चुका हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हो चुकी है चैनल पर, और सेल वॉल भी आपकी हो गई है। ठीक है ना। तो आप इन सब की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर से जा करके आप उनकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर देखना है तो लेक्चर भी आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। ठीक है, मैंने इनके बारे में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है प्लाज्मिड के बारे में। तो प्लाज्मिड क्या होता है, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्लाज्मिड क्या होता है। तो प्लाज्मिड जो होता है, मैनी बैक्टीरिया कंटेन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA मॉलिक्यूल कॉल्ड प्लाज्मिड। तो कुछ बैक्टीरिया, कुछ क्या मैनी मतलब मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं वे क्या काम करते हैं, वे कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA रखते हैं, और जो वो आपके एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होते हैं उनको बोलते हैं आपका प्लाज्मिड। यानी कि बैक्टीरिया के अंदर एक तो आपका न्यूक्लियोइड पाया जाता है जिसमें आपका जेनेटिक मटेरियल आता है, इसके अलावा भी आपका जो कि प्लाज्मिड पाया जाता है जो कि क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है आपका। ठीक है, इसका क्या इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे। आप एक डायग्राम देख रहे होंगे कि आपको जो ये राउंड शेप के चमक रहे होंगे इनको बोलते हैं आपके प्लाज्मिड। एक आपका DNA पाया जाता है जिसको मैंने आपका जो कि आपका प्रोकैरियोट में बोला जाता है न्यूक्लियोइड। इसके अलावा जो आपका जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA के रूप में जाना जाता है उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड काफ़ी प्रकार के हो सकते हैं आपका, और इनकी जो संख्या होती है बैक्टीरिया के अंदर वो 2 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है और 500 तक भी जाती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कौन सा बैक्टीरिया है आपका और आप किस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड को डिस्कवर कर रहे हो। तो ये प्लाज्मिड आपका एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जो प्लाज्मिड होते हैं उसका है। आपको चाहे कोई सा भी प्लाज्मिड हो, आपको उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखने को मिलेगा और एक सेलेक्टेबल मार्कर देखने को मिलेगा। यानी कि आपको ये 2 चीज़ आपको किसी भी प्लाज्मिड में देखने को जरूर मिलेगी। एक तो होता है सेलेक्टेबल मार्कर और दूसरा होता है आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, यानी कि ओराई मिलेगा और आपको इसको ओराई रीजन के नाम से भी जानते हैं, और एक होता है सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कुछ कैरेक्टर देख लेते हैं कि दे आर यूजली फाउंड इन बैक्टीरिया बट दे आर आल्सो प्रेजेंट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो आपका प्लाज्मिड होता है वो मोस्टली जो होता है आपके बैक्टीरिया में पाया जाता है, बट कुछ मल्टीसेलुलर स्पीशीज होती हैं जिनमें प्लाज्मिड आपका पाया जाता है। ठीक है, तो कुछ इम्पोर्टेंट मैंने इसके फीचर्स लिखे हैं यहाँ पर जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं उन्हें। कि प्लाज्मिड आर स्मॉल डबल स्टैंडर्ड DNA मॉलिक्यूल दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द क्रोमोसोम्स। यानी कि जो DNA होता है वो आपका स्मॉल होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, इसके साथ साथ वो आपका इंडिपेंडेंट ऑफ मतलब जो क्रोमोसोम्स होता है उससे इंडिपेंडेंट होता है। क्रोमोसोम्स और प्लाज्मिड का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। क्रोमोसोम्स आपका यानी क्रोमोसोम्स मतलब न्यूक्लियोइड, जो प्रोकैरियोटिक का जो आपका जेनेटिक मटेरियल होता है उसको न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। तो न्यूक्लियोइड आपका अलग होता है जबकि आपका प्लाज्मिड अलग होता है। नंबर 2 पे चलते हैं कि बोथ सर्कुलर एंड लीनियर प्लाज्मिड हैव बीन डॉक्यूमेंटेड बट मोस्ट नॉन प्लाज्मिड आर सर्कुलर। जो आपके मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, जो उनमें प्लाज्मिड पाया जाता है वो सर्कुलर पाया जाता है, बट आपके जो है लीनियर प्लाज्मिड भी पाए जाते हैं। ये याद रखना कि जो आपका बैक्टीरिया होता है उसमें जनरल फॉर्म में कौन सा प्लाज्मिड पाया जाता है उसकी शेप जो होती है वो सर्कुलर होती है। नंबर 3 आता है आपका प्लाज्मिड हैव रिलेटिवली फ्यू जीन्स जनरली लेस दैन 30। यानी कि जो आपका प्लाज्मिड होता है उसमें आपके कुछ ही जीन पाए जाते हैं, लेस दैन 13। ठीक है, नंबर 4 देयर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज नॉट एसेंशियल टू द होस्ट। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका प्लाज्मिड किसी भी बैक्टीरिया में, प्लाज्मिड के लिए होस्ट कौन है, बैक्टीरिया। ठीक है, अगर बैक्टीरिया में प्लाज्मिड ना हो तब क्या होगा कि
एंड सेल दैट लैक दैम यूजली फंक्शन नॉर्मली, कि अगर आपका किसी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड ना भी पाया जाए तो आपका जो है किसी भी बैक्टीरिया पर कोई मतलब जो उसकी ग्रोथ है या फिर सेल डिवीजन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। बट क्या है कि हाउ एवर मैनी प्लाज्मिड कैरी जीन्स दैट कन्फर ए सेलेक्टिव एडवांटेज टू देयर होस्ट इन सर्टेन इन्वायरमेंट। बट क्या है कि प्लाज्मिड होने से क्या होता है कि बैक्टीरिया को एडवांटेज मिल जाता है कि वो किस प्रकार से अपने आप को सेल्फ डिफेंस कर सके, या फिर किसी अदर बैक्टीरिया के जो विरुलेंस फैक्टर शो कर सके, या फिर किसी बॉडी में जा कर के किस प्रकार से उसको इन्फेक्टेड कर सके। ये सब एडवांटेज बैक्टीरिया को मिल जाते हैं ड्यू टू प्लाज्मिड। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में देखेंगे कि सम प्लाज्मिड आर एबल टू इंटीग्रेटेड इनटू द क्रोमोसोम्स एंड आर दस रेप्लिकेट विद द क्रोमोसोम्स। यानी कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो आपका क्रोमोसोम्स है, जो आपका न्यूक्लियोइड है, उससे जाकर के अटैच हो जाते हैं और अटैच होने के बाद अपने आप को रेप्लिकेट करते रहते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं, ऐसे प्लाज्मिड को बोलते हैं हम एपिसोम्स, ठीक है ना। सच प्लाज्मिड आर कॉल्ड एपिसोम्स, ठीक है। इसके बाद प्लाज्मिड आर एबल टू रेप्लिकेट ऑटोनोमसली, यानी कि जो आपके प्लाज्मिड होते हैं वो आपके ऑटोनोमसली यानी कि सेल्फ इंडिपेंडेंट आपकी ग्रोथ कर सकते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। द लॉस ऑफ प्लाज्मिड इज कॉल्ड करिंग। जो आपका अगर किसी भी बैक्टीरिया में आपका प्लाज्मिड लॉस हो जाता है तो उस फेज को बोलते हैं करिंग। करिंग आपका गेट ने एक बार ये स्टेटमेंट दे करके क्वेश्चन पूछ लिया है, तो करिंग आपको याद रखना है। एपिसोम्स आपको याद रखना है कि एपिसोम्स वे होते हैं जब क्या होता है कि प्लाज्मिड जा करके ज्वाइंट हो जाता है किसी क्रोमोसोम से और रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उस फेज को बोलते हैं आपका एपिसोम्स। जबकि जो आपका करिंग होता है, करिंग वो फेज होती है जिसमें प्लाज्मिड आपके लॉस हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड क्या होते हैं। जैसे कि ये 5 प्रकार के होते हैं। फर्टिलिटी प्लाज्मिड हो गया आपका, आर प्लाज्मिड हो गया, आर मतलब रेसिस्टेंट प्लाज्मिड। फर्टिलिटी प्लाज्मिड को आपको कॉन्जुगेटेड प्लाज्मिड के नाम से भी जाना जाता है। कॉल प्लाज्मिड हो गया आपका, या फिर विरुलेंस प्लाज्मिड हो गया। इसके बाद आपका होता है मेटाबॉलिक प्लाज्मिड। मेटाबॉलिक प्लाज्मिड को हम डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड के नाम से भी जानते हैं। तो 1 बाय 1 इनके बारे में पढ़ेंगे। ये डायग्राम लिया गया आपका प्रेस्कोट से, प्रेस्कोट के 11th एडिशन से। जैसे कि आपको पता है कि फर्टिलिटी फैक्टर या फिर इसको हम फर्टिलिटी प्लाज्मिड या फिर कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके पास आपका होता है एफ फैक्टर, याद रखना है। जो इसका साइज होता है वो होता है 95 to 100 kbp का, ठीक है। इसके बाद जो इसमें क्रोमोसोम्स की कॉपी नंबर होता है वो 1 to 3 होता है। ये पाया जाता है आपका इकोलाई, साल्मोनेला या फिर आपका सेट्रोवैक्टर में। और इसका जो मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन होता है इसका सेक्स प्लस का, यानी कि कॉन्जुगेशन में हेल्प रोल करता है। हम आगे पढ़ेंगे कि आपका सेक्स कॉन्जुगेशन क्या होता है। इसके बाद आता है आपका आर प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड यानी कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट प्लाज्मिड, ठीक है। ये काम क्या करता है कि ये बैक्टीरिया को बचाता है किसी भी आपके एंटीबायोटिक से या फिर हार्मफुल सब्सटेंस से। उनमें एंटीबायोटिक आपकी क्या हो सकती है, जैसे जेंटामाइसिन हो सकती है, टेट्रासाइक्लिन हो सकती है, कैनामाइसिन हो सकती है। इसके अलावा आपके जो तत्व होते हैं जैसे मरकरी हो गया या फिर स्टील हो गया, ठीक है। तो इन न्यूमिसलाइड्स वगैरह हो गई, इन सब से कौन बचाता है आपको क्या, बैक्टीरिया को वो बचाता है आपका आर प्लाज्मिड, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्पल। जैसे RP4 क्या काम करता है कि सेक्स प्लस और कॉन्जुगेशन इसमें भी हेल्प करता है, तथा आपका रेसिस्टेंट टू एम्पिसाइक्लिन, कैनामाइसिन एंड न्यूमाइसिन टेस्ट, ठीक है। तो आपको ये जो है आप एक काम करना है कि आप याद रखना कि आपके फर्टिलिटी फैक्टर क्या काम करते हैं, आर प्लाज्मिड क्या काम करते हैं। बेसिकली इनसे ही इनके टाइप दे करके इनके फंक्शन पूछ लिए जाते हैं। आपको बहुत कमी से पूछे जाते हैं कि जो इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके नाम दे करके आपसे पूछ लिए जाएँ, ठीक है। इसके बाद आपका कोल प्लाज्मिड आता है। कोल प्लाज्मिड क्या काम करता है कि जो बैक्टीरिया के सेम स्ट्रेन के जो बैक्टीरिया होते हैं उन पे ये कंपटीशन का काम करता है। कोल प्लाज्मिड के पास एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम होता है कोलिसिन। ये कोलिसिन ही जो रहता है ये अनदर बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल रहता है। यानी किसी भी ग्रुप में बैक्टीरिया का मान लो कोई ग्रुप है, उस ग्रुप में क्या हो रहा है कि अगर बैक्टीरिया को अपने आप को मतलब बचाना है तो उसको दूसरे बैक्टीरिया को ख़त्म करना पड़ेगा। उस जो बैक्टीरिया को ख़त्म करेगा वो आपका होता है वो कोलिसिन, ठीक है। तो कोल प्लाज्मिड क्या करता है, कम्पीट करता है अनदर बैक्टीरिया के साथ।
इसके बाद आता है आपका विरुलेंस प्लाज्मिड। विरुलेंस प्लाज्मिड क्या होता है, मान लो किसी भी व्यक्ति को कोई भी बैक्टीरियल डिजीज हुई, जिसमें टीबी हो सकता है, कोलेरा हो सकता है, आपका टाइफाइड हो सकता है, इस प्रकार से बैक्टीरियल डिजीज हुई, तो जो भी बैक्टीरियल डिजीज हुई उसका जो कारण होता है वो विरुलेंस प्लाज्मिड होता है। जैसे मैंने आपको ग्रिफ्थिन का एक एक्सपेरिमेंट बताया था कि जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया था, किस प्रकार से एक माइस में निमोनिया हुआ और वो उसकी डेथ हो गई। तो विरुलेंस फैक्टर क्या होता है आपका, इसके आपको एग्जांपल अगर आप याद करना चाहो तो कि एक ENT होता है, K88 होता है। K88 नाम दे करके आपका गेट में पूछा जा चुका है। इसके बाद जो आपका TI प्लाज्मिड होता है वो एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियंस में आपका पाया जाता है। ये क्या काम करता है, ट्यूमर को कॉज करता है, यानी कि जो आपका प्लांट होता है उसमें ट्यूमर का इंडक्शन आपका करवाता है। इसके बाद आपका आता है मेटाबॉलिक प्लाज्मिड। क्या होता है कि बैक्टीरिया एक ऐसे इन्वायरमेंट में मतलब प्रेजेंट होता है जहाँ पर आपका हाईली अमाउंट में आपका वहाँ पर यूरिएज हो सकता है, लैक्टोज हो सकता है, आपका टालुइन हो सकता है, सैलिसाइलेट एसिड हो सकता है। तो उन सबको डिग्रेडेशन करने का काम, यानी कि उन सब की मेटाबॉलिज्म का काम कौन करता है आपका मेटाबॉलिक प्लाज्मिड आपका करता है। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल है जैसे कैंप हो गया, सेल, टोल जो होता है आपका टालुइन के लिए होता है। एक होता है आपका सिम पढ़ेंगे हम, सिम को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि क्या काम करवाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का आपका काम करवाता है। ठीक है, तो हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो मैंने अब आपको जो भी आपके 5 प्लाज्मिड हैं उन सब के बारे में बता दिया है, चाहे वो आपका कॉन्जुगेटेड जिसे हम फर्टिलिटी फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, आर प्लाज्मिड, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट प्लाज्मिड, विरुलेंस प्लाज्मिड, कॉल प्लाज्मिड जिसमें क्या होता है कि आपकी कोलिसिन प्रेजेंट होता है जो कि अदर बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल होता है। इसके बाद आपका मेटाबॉलिक प्लाज्मिड में आपको याद रखना है कि आपका जो टोल नाम से प्लाज्मिड होता है वो आपका टालुइन डिग्रेडेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर इन्हीं के बारे में। सब फर्टिलिटी जो होता है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड को हम कॉन्जुगेट प्लाज्मिड के नाम से भी जानते हैं, और कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लाई। और जो आपका फर्टिलिटी प्लाज्मिड होता है वो किसका कंस्ट्रक्शन करता है, यानी कि उसके पास जीन होते हैं कि वो आपको प्लाई का फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, प्लाई का क्या काम होता है मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कि आपका रेसिस्टेंट प्लाज्मिड होता है। रेसिस्टेंट प्लाज्मिड मतलब जितनी भी आपकी एंटीबायोटिक्स होती हैं, जैसे कि आपकी कैनामाइसिन होगी आपकी, इसके अलावा आपका टेट्रासाइक्लिन होगी, एम्पिसिलिन होगी, इन सबको रेसिस्टेंट के लिए कौन जिम्मेदार होता है, वो होता है आपका आर प्लाज्मिड। ठीक है, इसके बाद आप ये सब पढ़ सकते हो, मैंने आपके लिए लिख दिया है। जो मोस्ट था मैंने आपको समझा दिया। जो आपका कॉल प्लाज्मिड होता है वो कॉम्पीट करता है अनादर बैक्टीरिया के साथ और डिस्ट्रॉय कर देता है उन्हें। और ये जो पाया जाता है आपका क्लोजली रिलेटेड स्टेन में आपका पाया जाता है, यानी कि ये कहाँ पर वर्क करेगा, ये जो आपका कॉल प्लाज्मिड है ये केवल क्लोजली रिलेटेड स्टेन पे ही वर्क करेगा। ठीक है, ये मैंने कुछ और भी लिखा है। कुछ और प्लाज्मिड होते हैं जैसे आपके विरुलेंस प्लाज्मिड, ये क्या काम करते हैं, किसी भी अनादर ऑर्गेनिज्म में आपका डिजीज कॉज करते हैं, वो चाहे डायरिया हो आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया टीबी हो या फिर कोलेरा हो, निमोनिया हो, इवन टाइफाइड हो, सिफिलिस हो, इस प्रकार से बीमारी यानी डिजीज कॉज करते हैं। इसके बाद आपका मेटाबॉलिक प्लाज्मिड आ गया। मेटाबॉलिक प्लाज्मिड मैंने आपको टोल बताया था कि टोल जो होता है वो टालुइन को क्या करता है, उसका डिग्रेडेशन करता है, यानी कि मेटाबॉलिक प्लाज्मिड उन बैक्टीरिया में अधिक पाया जाता है जो किसी हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब बात आपको याद रखनी है। जो लाइजोबियम होता है उसमें कौन सा, उसमें आपका निफ जीन पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है कौन, राइजोबियम। ठीक है, तो ये सब आपको बातें याद रखनी है। तो आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। जो इसमें इम्पोर्टेंट था वो इम्पोर्टेंट था कि जो आपके प्लाज्मिड होते हैं वे कौन से टाइप के प्लाज्मिड होते हैं और तथा उनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, आपको ये याद रखने वाली बात है कि जो प्लाज्मिड के नाम क्या है और उनके फंक्शन क्या है। आई होप लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आया और कुछ नया सीखने को मिला है तो लेक्चर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो टाटा एंड बाय बाय।